ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं आध्यात्मिक सेवक आपका स्वागत करता हूँ आध्यात्मिक मार्ग पे। मित्रों, मैं अश्व। आज हम चर्चा करेंगे कि भिन्न भिन्न जो योनियों में हमारे पितृ हैं उनको कैसे अपना हमने जो भाग लगाया है, हमने जो दान किया है, वो किस तरह से उनको प्राप्त होता है और वो किस तरह से अपनी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं और अपने घर में प्रगति उन्नति करने में सहाय्य होते हैं, किस तरह से मदद करते हैं। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारी जो योनियां है, वो कुत्ते की भी है योनि, कीड़े की भी योनि है, शेर भी एक योनि है, मनुष्य योनि है, प्रेत योनि है, भूत योनि है, पिशाच योनि है, देवता योनि है। ऐसे बहुत सारी योनियां है, पर योनियों के अंदर भगवान नहीं आते, भगवान योनियों से बाहर है, ठीक है। योनियों के अंदर देवता भी रहते हैं, ठीक है। भूत प्रेत पिशाच भी योनि के अंदर ही आते हैं। कीड़े मुंगी चींटी सब योनियों के अंदर आते हैं। पक्षी पशु जो छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव और बड़ा सा बड़ा दिखने वाला जो भी योनि के अंदर ही आते हैं, ठीक है। पेड़ वो सब योनि के अंदर ही आते हैं। तो इनको हमने दिए वाला जो भाग है वो इनको कैसे पहुंचता है और वो किस प्रकार से हमें सहायता करते हैं, जिसके कारण हमारी जो दुर्गति हो रही है वो दुर्गति प्रगति में परिवर्तित हो जाए। इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब सुनिए कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कुत्ता है कि आपके जो एक पितृ है वो कुत्ते की योनि में चले गए हैं उनके बुरे कर्मों की वजह से, ठीक है। तो वहां पे जाने के बाद उनको कुत्ता जो है वो भोग योनि है, कर्म योनि तो नहीं है, सिर्फ भोग है। वहां पे भोग ही सकते, कुछ भी किया तो भी उनका फल नहीं मिलता उनको, ना पुण्य का फल मिलता है ना पाप का फल मिलता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी कर सकते कुत्ते की योनि। सिर्फ मनुष्य योनि ही ऐसी बनाई है भगवान ने जिसमें कर्म भी है और भोग भी है, दोनों है, ठीक है। बाकी कौन सी भी योनि में आपको कर्म का फल नहीं मिलता, सिर्फ भोगना पड़ता है। तो कुत्ते की योनि में चले गए आपके पिता। तो कैसा है कि अब उनकी जो एग्जाम्पल देखे तो कोई कुत्ते जो रहते कि बहुत ही दरिद्र अवस्था में रहते हैं। उनका किसी का पैर टूटा हुआ रहता है, कोई उनको पत्थर से मार रहा होता है, कोई उनके सिर पे मार रहा होता है, किसी कुत्ते का ऐसा खून बह रहा होता है, या किसी कुत्ते के पूरे बाल ही झड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याओं में बहुत आप देख सकते कि कुत्ते रहते हैं, ठीक है। और आप ये भी देख सकते कि बहुत सारे ऐसे कुत्ते हैं जो मर्सिडीज गाड़ियों में घूमते हैं, उनको खाने के लिए पेडिग्री रहती है, उनके जो मालिक रहते हैं वो कुत्ते के, तो उसको हर महीने हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। कुछ भी हुआ, थोड़ा भी हुआ तो उसकी सेवा एक इंसान से भी ज्यादा होने लगती है, ठीक है। तो ये ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, तो उसी का आज जवाब दे रहे हैं, ठीक है। क्या आपने क्या किया कि पितरों के नाम से दान करना शुरू कर दिया। आपने क्या किया कि पितरों के नाम से चींटियों को खिलाना शुरू किया, आपने पितरों के नाम से गाय को खिलाना शुरू किया, आपने पितरों के नाम से दान वस्त्र आदि करना शुरू कर दिया, आपने पितरों के नाम से जल चढ़ाना शुरू कर दिया। अब ऐसे बहुत सारे आपने कार्य शुरू कर दिए पितरों के नाम से, और आपका पितृ जो है बहुत ही दरिद्र अवस्था में बहुत ही दरिद्र अवस्था में। जैसे कि आपका पितृ, मैंने जैसे बताया कि हमने कुत्ते का उदाहरण लिया, ये कुत्ते की योनि में है और बहुत ही दरिद्र अवस्था में है। तो उसको आपको अपने इधर आप चालू कर दिया, तो उसका जो फल है, आपने अगर इधर चींटियों को अन्नदान कर दिया, शक्कर ये वो आटा डाल दिया, चींटियों पितरों के नाम से चींटियों को डाल दिया, तो जो कुत्ते की योनि में आपका पितृ है, तो क्या करते हैं भगवान, एक वहां के इंसान के आजू बाजू में जो कोई घूम रहा है उसके मन में डाल देते इंसान के कि ये जो कुत्ता है उसको क्या कर रोटी डाल दे। तो फिर उसके पास जो भी रोटी है वो
उस कुत्ते को खिला देते, क्योंकि कुत्ता 2-3 दिन से भूखा है, फिर भी उस कुत्ते को रोटी खिला देते हैं और रोटी खा लेता है कुत्ता, और उसकी आत्मा से एक आशीर्वाद निकलता है, और उस आशीर्वाद के प्रभाव से आपकी जी दुर्गति हो रही है, दुर्गति प्रगति में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से ये कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी कोई इंसानों में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं कि बहुत ही दरिद्र अवस्था में रहते हैं, बहुत ही दरिद्रता अवस्था में, ना उनको कितना भी काम करो, कितना भी कुछ भी करो, उनकी प्रगति ही नहीं होती, हमेशा दुर्गति होती है। उन्होंने ये कार्य करने गए तो उसका उल्टा ही परिणाम हो जाता है, साइड इफेक्ट ही हो जाती है। और कोई ऐसे इंसान है कि अभी आप देख सकते हैं कि कोई गेम खेल के भी बहुत सारे पैसे कमा रहा है, सिर्फ गेम पे पैसा कमा रहा है। और बहुत सारे ऐसे इंसान है कि दिन भर ऐसा दिन और रात एक करके पसीना बहाकर इतना कमाई करते, पर इतना काम करते, बहुत काम करते, और मिलता क्या है? महीने का 4,000, महीने का 3,000, महीने का 5,000 ऐसा मिलता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनके जो कर्म है वो भी अच्छे नहीं होते, और जो उनकी जो है, अभी वो भी एक पितृ ही है ना, जो मनुष्य योनि में भटक रहा है, किसी का तो भी पितृ ही है जो मनुष्य योनि में भटक रहा है, तो उसको वो जो है वो भग नहीं लगा रहे पितरों के नाम से, वो भग नहीं लगाते, पितरों के नाम से दान नहीं करते, इसकी वजह से उसकी वो दुर्गति हो रही है। और इसके कारण उसकी जो ये आत्मा, तो उसकी आत्मा से एक बद्दुआ निकलती है, और वो बद्दुआ क्या करती है? एक ऐसा असर करती है कि उसकी अगर प्रगति हो रही तो उसकी प्रगति दुर्गति में परिवर्तित हो जाती है। किसकी? जिसका ये पितृ है, ठीक है। और कुछ पितृ जो पितृलोक में रहते हैं, मतलब उनकी बद्दुआ से दुर्गति होती है, पितरों की बद्दुआ से दुर्गति होती है, और पितरों के आशीर्वादों से प्रगति होती है। वो सब कैसे होता है? आपके दान पुण्य आदि करने से, बस इतना ही करना है और आपकी जिंदगी परिवर्तित हो जाती है। एक साइंस है, एक विज्ञान है, जो अभी की जो मॉडल साइंस है वो समझ नहीं सकती। ये अत्यंत गोपनीय विद्या है जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप दान करते रहिए। अगर मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस बात को कि आपने किया दान किस प्रकार काम आता है आपकी ही प्रगति में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रचार कीजिए, धर्म का काम कीजिए, और दान पुण्य आदि कीजिए। पितरों के नाम से दान पुण्य आदि किया करो, जिससे आपकी ही प्रगति होगी। दूसरों का फायदा नहीं होता, आपका ही फायदा होता है अगर आप दान पुण्य आदि करोगे तो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान।